हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मनीष जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2022 26,210 पदों पर जल्द वैकेंसी आने वाली है और इसी के साथ साथ यूपी की कंप्लीट तैयारी हम करा रहे हैं, जिसमें आपको कंप्लीट नोट्स आपको दिया गया है, प्रैक्टिस सेट आपको कराया जा रहा है, प्रीवियस क्वेश्चंस कवर आपको किए गए हैं। ठीक है ना। तो ये क्लास आप सभी की उत्तर प्रदेश का ज्योग्राफी, जो आपका भूगोल है, उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसमें हम मैप से भी समझेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूपी के एग्जाम में आए हैं उन सभी को कवर करेंगे। ठीक है ना। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बनेंगे उन सभी को भी इसी क्लास में हम कवर करने वाले हैं। तो ये क्लास उत्तर प्रदेश का अगर कोई भी एग्जाम अगर आप लोग देना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, क्योंकि यूपी का जो भूगोल है उसको पूरे को हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है। बहुत अच्छी क्लास होगी, कंप्लीट क्लास करिएगा। सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो बच्चे यूट्यूब चैनल मनीष जीएस एकेडमी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। साथ ही साथ आप लोग टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको यूपी से संबंधित अगर कोई भी परीक्षा आप लोग कर रहे हैं तो उसमें जीके जीएस और हिंदी का कंप्लीट नोट्स आप लोगों को निःशुल्क प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, करंट अफेयर, यूपी जीके और हिंदी का पूरा निःशुल्क आप लोगों के लिए दिया जाएगा। इसमें कोई भी चार्ज किसी भी स्टूडेंट से नहीं लिया जाएगा। ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की एक शानदार सी क्लास। और ध्यान रहे, जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें गर्ल्स ग्रुप अलग मिल जाएगा और ये आपको बॉयज ग्रुप यहाँ पर आप लोगों को अलग मिल जाएगा। ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, उत्तर प्रदेश के कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो ध्यान रखिएगा, 8 राज्यों के साथ सीमा साझा होती है। इसमें आपका पहले नंबर पर उत्तराखंड होगा, दूसरे नंबर पर हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, हरियाणा आ जाएगा, राजस्थान आ जाएगा, मध्य प्रदेश आ जाएगा, छत्तीसगढ़ आ जाएगा, झारखंड आ जाएगा और बिहार आ जाएगा। ठीक है ना। तो टोटल कितने राज्य हुए? 8 राज्य हुए। मैं आपको इसे मैप से भी समझाऊंगा, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट भी आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है ना। बहुत सिंपल तरीके से समझ जाओगे, कंप्लीट क्लास कर लीजिएगा। और यूपी का कोई भी एग्जाम अगर आपका हो तो उसके लिए 100 to 100% क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा, बिल्कुल। ठीक है। चलिए, इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा इसके क्षेत्रफल के लिए बात करूंगा, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल का लगभग 90% हिस्सा गंगा के मैदान में है। ठीक है। 90% से अधिक बोल रहा है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। मैदान अधिकांश गंगा एवं उसकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ अवसादों से बने हुए हैं। ठीक है ना। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है मैं कवर अच्छे से कराऊंगा। महत्वपूर्ण नदियां पूछी जाती है सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस की, महत्वपूर्ण नदी इनमें से कौन सी है। ठीक है ना। प्रमुख नदी इनमें से कौन सी है, या कौन सी नदी उत्तर प्रदेश से है, कौन सी नहीं है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो नदियों की अगर मैं बात करूँ, पहले नंबर पर गंगा है, घाघरा है, गोमती है, यमुना है, चंबल है, सोन नदी है। ठीक है ना। ये मुख्य है आप लोगों की। और प्रदेश के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली इन नदियों का उद्गम विभिन्न अलग अलग स्थान से होता है। ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिए, गंगा की सहायक नदी आपकी गोमती और आपका यमुना नदी, ये भी पॉइंट थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसे मैं आगे चल के पूरा नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल नदियों से संबंधित एक एक पॉइंट कैसे कैसे, देखिए ज्योग्राफी आप लोग ऐसे नहीं समझ पाओगे। ठीक है ना। ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको याद करना है, लेकिन जो मैप से आपको समझाऊंगा, जो आपकी क्लास में इसी में एक मैप मैंने लगाया हुआ है, तो उसको समझिएगा, बिल्कुल आराम से समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपका है, अतः इनके उद्गम स्थल में आधार पर इन्हें विभिन्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ, अब देखिए ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। एक क्वेश्चंस यहाँ से बनने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चंस आपको देखिए कैसे बनेगा कि नदियों के नाम दे देगा और पूछ लेगा कि कौन सी नदी मैदानी भाग से है और कौन सी आपकी दक्षिण पठार से है। कन्फ्यूजन रहेगा बहुत ज़्यादा। तो देखिए, मैदानी भाग की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, इसमें बेतवा आ जाएगी, डासन आ जाएगी, चंबल आ जाएगी, जामनी, करमशा, केन, सिंध, रिहंद, ठीक है ना, आपका सन और तमाशा, ये सभी नदी हो जाएगी आपकी मैदानी। इसे लिख लीजिएगा अपने एक पॉइंट पर और सामने आज ही चिपक जाना चाहिए। ठीक है ना। इसके बाद दक्षिणी पठार से निकलने वाली नदी कौन सी होगी? तो घाघरा हो जाएगी, हिंडन हो जाएगी, गोमती हो जाएगी, काली हो जाएगी, रामगंगा, वरुणा, सरयू और आपकी रोहिणी। सरयू का पता है आप सभी को, अयोध्या के तट पर है। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट आपके लिए बढ़िया रहेगा और एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा है। जलवायु की थोड़ी सी अगर बात करूँ, जलवायु
उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। ये पॉइंट पहला बन गया, एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, ठीक है ना, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए राज्य का औसत तापमान ये क्वेश्चंस अभी तक आपका यूपीएसआई के एग्जाम में रिपीट हुआ था और उसके बाद आपका पीसीएस के एग्जाम में रिपीट हुआ, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में रिपीट हुआ, लेकिन कांस्टेबल के अभी तक नहीं आया। लेकिन चांस बनते हैं कि हाँ इस बार क्वेश्चंस बन सकता है यहाँ से, ठीक है ना। औसत तापमान जनवरी में 12.50 से बढ़कर कितना हो सकता है, 17.50 तक हो सकता है। उसके बाद ये जनवरी का है, ठीक है ना, सर्दी का, सर्दकालीन का ध्यान रखिएगा। इसके बाद मई और जून में ग्रीष्मकालीन की अगर बात करूँ 27.50 से 32.50 के बीच रहता है। लेकिन ये क्लियर है, ये आपका देखिए आपका बुक के अनुसार है, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इससे कोई भी क्वेश्चंस इसलिए नहीं होता कि क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन रहता है। इसके बाद अब देखिए थोड़ा सा इस पॉइंट को समझेंगे, ये डिस्ट्रिक्ट हैं और कौन कौन से राज्य के साथ मिलता है, ठीक है ना। कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो देश के साथ भी लगते हैं, ठीक है ना, जैसे कि आपका बलरामपुर हो जाएगा, श्रावस्ती हो जाएगा, बहराइच हो जाएगा, लखीमपुर खीरी हो जाएगा, पीलीभीत हो जाएगा, ठीक है, सिद्धार्थनगर हो जाएगा, महाराजगंज हो जाएगा। तो ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम राज्य की बात कर लेते हैं। देखिए हरियाणा से कौन कौन से मिलते हैं, सहारनपुर हरियाणा से मिलता है, शामली हरियाणा से मिलता है, बागपत हरियाणा से मिलता है, गौतम बुद्ध नगर हरियाणा से मिलता है और अलीगढ़ और मथुरा। पीडीएफ मिल जाएगा, टेंशन मत लो, लेकिन जो समझ सकते हो वो बढ़िया है। जैसे समझा रहा हूँ बहुत सिंपल तरीके से समझ जाओगे, बहुत रिलैक्स होकर समझा रहा हूँ, बिल्कुल भी हबड़ दबड़ से आप लोग कुछ नहीं कर सकते। ये पढ़ लूँ, आज वो पढ़ लूँ, जल्दी करना है, कल एग्जाम हो जाएगा, कुछ नहीं निकल पाएगा बेटा। जो बेस्ट तरीके से समझोगे वो बेस्ट दिमाग में जाएगा डायरेक्टली, ठीक है ना। इसके बाद राजस्थान, राजस्थान की अगर बात करूँ मात्र दो, कौन कौन से, एक तो आपका मथुरा, एक आपका आगरा, ठीक है ना। अब जो हरियाणा है, जो हरियाणा प्रारंभ कहाँ से हो रहा, पश्चिम उत्तर प्रदेश से प्रारंभ हुआ, ये सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से लग गया। कहाँ से, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से ही लग गया। उससे आगे हो जाएगा कौन सा, उत्तराखंड राज्य हो जाएगा भाई उससे आगे, तो ठीक है ना। लेकिन बात कर रहा है यहाँ पे हरियाणा की, तो ये उस साइड को चलता है सहारनपुर, उसके बाद शामली गया सीधा, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर छोड़ दिया इसने बिल्कुल, ठीक है ना। सहारनपुर गया, सहारनपुर से आपका शामली, शामली से कहाँ पे, बागपत गया, बागपत से गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। यानी कि ये समझिएगा कि हरियाणा वाली लाइन दूसरी हो जाएगी, ठीक है ना। राजस्थान की अगर बात करूँ मथुरा हो जाएगा और उसके पास में कौन सा है, आगरा हो जाएगा, ठीक है ना। अब मध्य प्रदेश की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मध्य प्रदेश देखिए आप लोग कहाँ पे कि जो मैप पर अगर आप देखेंगे तो निचली साइड में मध्य प्रदेश आएगा, ठीक है ना, नीचे की साइड। तो इसमें कौन कौन से हैं, सोनभद्र, ये सोनभद्र आपका झारखंड के साथ भी लगता है और आपका बिहार के साथ भी लगता है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, झारखंड हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो सोनभद्र 3 डिस्ट्रिक्ट से लगता है, ठीक है ना। तो इसके बाद देखिए मिर्ज़ापुर आ जाएगा, इलाहाबाद आ जाएगा, चित्रकूट आ जाएगा, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, इटावा, जालौन। समझ नहीं आ रहा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखते रहिएगा, कंप्लीट वीडियो देखिएगा, अभी मैप से जब समझाऊंगा ना आराम से हो जाएगा। उत्तराखंड सहारनपुर आ जाएगा, मुजफ्फरनगर आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए आपका बिजनौर आ जाएगा, मुरादाबाद आ जाएगा, रामपुर आ जाएगा, बरेली और पीलीभीत, ठीक है ना। इसके बाद महाराजगंज, देखिए बिहार की महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, ये सबसे पूर्वी शहर है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। गाजीपुर, चंदौली, सोनभद्र, छत्तीसगढ़ का सोनभद्र बताया था, झारखंड का सोनभद्र, हिमाचल प्रदेश सहारनपुर से भी मिलता है भाई। केंद्र शासित प्रदेश है आपका गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब ये हो गया आपका मैप, आपको शायद मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं हो पाया तो बता दीजिएगा बेटा, क्लास के कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट क्लास में आपको बिल्कुल क्लियर बता दूँ, ठीक है ना। तो ये आपका उत्तराखंड है, यूके है आपका ये वाला भैया, ठीक है ना, उत्तराखंड। तो यहाँ पे कहाँ पे देखिए आपका हरियाणा, ये वाला साइड है हरियाणा। तो हरियाणा में कौन सा आ रहा है, शामली, सहारनपुर, ठीक है ना, बागपत, बड़ौद आपका यहाँ पे आ जाएगा देखिए, ठीक है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप लोग क्लियर, ये वाला जो साइड है ना ये आपका हरियाणा की है। इसके बाद ये दिल्ली हो गया जाएगा, यहाँ से राजस्थान आ जाएगा, ठीक है ना, ये उत्तराखंड साइड आ जाएगी यहाँ तक, ठीक है ना। ये नेपाल आ जाएगा बेटा, नेपाल का क्वेश्चन बना है पहले भी एग्जाम में, तो इसलिए थोड़ा सा इसे आप लोग गौर से समझिएगा, ठीक है ना। ये लीजिए, अब देखिए नेपाल आपका ये वाली साइड टोटल नेपाल की है, ठीक है ना। और जब ये नेपाल की हो जाएगी तो यहाँ पे एक तो पीलीभीत आ जाएगा, लखीमपुर खेरी आपका ये हो जाएगा, बहराइच आपका ये हो जाएगा, श्रावस्ती आपका ये हो जाएगा, बलरामपुर आपका हो जाएगा, सिद्धार्थनगर और आपका महाराजगंज।
तो ये हो जाएंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 7, यानी कि 7 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है ना, इसे याद रखिएगा, बिल्कुल आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। ठीक है ना, तो ये मैप हो जाएगा, आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। अब थोड़ा सा गहराई में अगर मैं यहाँ पे निचली साइड पे जाऊँ, देखिए ये रहा, देखिए आपको क्लियर दिखाई देगा, और नहीं दिखाई देगा तो आपको बताना है। ठीक है ना, बिहार की बात करूँ, बलिया हो जाएगी भैया। ठीक है ना, यहाँ पे आपको गाजीपुर भी मिल रहा है, चंदौली मिल रहा है। ठीक है ना, तो ये देख लीजिए सभी। सोनभद्र आपका यहाँ पे है सबसे निचली साइड में, ये वाला जो क्षेत्र है ये सोनभद्र का हो जाएगा। ये आपका बिहार और मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में मिर्ज़ापुर आ जाएगा, प्रयागराज आएगा, चित्रकूट बताया था आप लोगों को। ठीक है ना, तो ये इन सभी को आप लोग देखिए, बांदा बताया था, महोबा आपको बताया था, क्योंकि यहाँ तक है ना, ये सभी का क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, ये आपका MP मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं वो किस किस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोग समझिएगा। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, आप सभी इसका बिल्कुल सही आंसर करके देंगे। राइट आंसर इनमें से कौन सा होगा? ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, आप सभी के सभी छात्र इसका राइट आंसर करने का कष्ट करें। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल, और यूपी लेखपाल के एग्जाम में आया था 2016 में, पीसीएस 2014 में आपके क्वेश्चंस पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है ना, ऑप्शंस बी सभी का राइट आंसर। इसके बाद क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर इस टाइप का आएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये भी कवर करा दूंगा, इस चीज़ से भी परेशान ना हो। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन डी चतुर्थ, कौन सा है? चौथा स्थान होगा। ठीक है ना, क्षेत्रफल की दृष्टि से बात कर रहा है भैया, जनसंख्या पे तो नंबर 1 में आ जाएगा ये। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किस देश और देशों की सीमाएं स्पर्श करती है? क्वेश्चन बेहतरीन है भैया। उत्तर प्रदेश की जो उत्तरी सीमा की बात कर रहा है, अब उत्तरी की अगर बात करेगा तो सही आंसर इनमें से कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर, डायरेक्ट ध्यान रखिएगा, उत्तर की साइड में कौन सा देश है? अरे आपका नेपाल ही तो होगा, जो अभी बता रहा था। ऑप्शंस आपका बी सभी का राइट आंसर हो जाएगा, समझे। इसके बाद क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? क्वेश्चन नंबर 5, ऑप्शंस आपका सी सभी का राइट आंसर हो जाएगा, 8 बताया था, गिने भी तो आपके अभी सामने बिल्कुल। ठीक है ना, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, निम्न में किससे उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती? ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है, कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, तो परेशान किसी को नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर की अगर यहाँ पे बात करूँगा, ऑप्शंस आपका बी सभी का राइट आंसर हो जाएगा, पंजाब के साथ नहीं लगती भैया। राजस्थान को मैंने आपको बताया था, हरियाणा आपको बताया था, और उपरोक्त में से कोई नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब ऑप्शंस बी। और पीसीएस 2014-15 का क्वेश्चन है, और उसके बाद ये क्वेश्चन आपका यूपी SSSC में आया हुआ है। ठीक है ना, तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, इसमें आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का भाग है? कौन से प्राचीनतम भूभाग का भाग होगा? क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे जो होगा, तो ऑप्शंस आपका डी, ठीक है ना, गोंडवाना लैंड। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हार्ड की अगर बात करूं भाई, पीसीएस के एग्जाम में पूछा जाता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, मास्टर क्वेश्चन कहूँगा पीसीएस के लिए। ठीक है ना, सबसे सिंपल क्वेश्चन भी है, लेकिन ये एक मज़े की बात है कि आज तक सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया, जैसे कांस्टेबल में नहीं आया आज तक भी। ठीक है ना, तो इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा भैया। ठीक है ना, इसके बाद क्वेश्चंस आप सभी की स्क्रीन पर, समीक्षा अधिकारी 2018 के एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीटेड है। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी शहर इनमें से कौन सा होगा? तो पूर्वी क्षेत्र आपको बताया था मैंने अभी जस्ट, ठीक है ना, बलिया वाला क्षेत्र बताया था ना, बलिया हो जाएगा आपका। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शंस आपका ए सभी का राइट, सबसे पूर्वी क्षेत्र। ऐसे भी ध्यान रखिएगा कि शहर उत्तरी में सबसे उत्तर में कौन सा शहर जाएगा, सबसे पूर्व में कौन सा जाएगा, सबसे पश्चिम में कौन सा जाएगा। ठीक है ना, तो ऑप्शंस आपका ए सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आगरा एवं उनके निकटवर्ती मुगल कालीन भवनों के निर्माण में किस शैल समूह के बलुआ पत्थर का प्रयोग किया जाता है? कौन से बलुआ पत्थर का? अब देखिए नाम बताया हुआ है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई। ऑप्शन आपका सी बुंदेलखंड नीस सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, राज्य के तराई एवं भाबर क्षेत्र का निर्माण किस शैल समूह द्वारा किया गया?
तो क्वेश्चन नंबर 11 भी सिंपल तरीके से है आपका, ऑप्शन इसमें बी सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वांटरनरी सेल समझ, ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इसमें आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश भूगर्भिक दृष्टि से अभिनूतन या अभिनूतन काल में किस क्षेत्र का निर्माण हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 जो आपकी स्क्रीन पर है, ये भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ऑप्शंस आपका सी गंगा और यमुना का मैदानी क्षेत्र, ठीक है ना, गंगा और यमुना का मैदानी क्षेत्र हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं, देखिए यूपी के लिए, ये यूपी का ज्योग्राफी है मेरे प्यारे छात्र, ठीक है ना, यूपी का भूगोल है ये, और यूपी का हिस्ट्री करना पड़ेगा, यूपी का भूगोल करना पड़ेगा, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था करना पड़ेगा, पॉलिटिकल करना पड़ेगा। अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो यूपी का अलग से कर लेना, ये मत सोचना कि पूरा मैंने कर लिया, एक बार पूरा हिस्ट्री कर लिया तो उसी में आ जाएगा। बेटा यूपी में कुछ अलग से भी जॉइंट होगा, ठीक है ना, जो हिस्ट्री में आपको नहीं मिलेगा वो आपको यूपी हिस्ट्री में मिलेगा। तो ये सभी ज़रूरी होते हैं अगर एग्ज़ाम को बिल्कुल टारगेट बना रखा है कि हाँ भैया निकालना ही निकालना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बुंदेलखंड का पठार, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला दक्षिणी पठार भाग के अंतर्गत नहीं आता। दक्षिणी के पठारी भाग के अंतर्गत इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर, तो देखिए दक्षिण की बात कर रहा है ना। अब पूर्वी में कौन सा जा लिया, बलिया जा लिया, ठीक है ना। अब पूछा दक्षिण का बताना, तो दक्षिण में आ जाएगा आपका आगरा बेटा। कौन सा, आगरा नहीं आता, जालौन आता है, हमीरपुर आता है, झांसी आता है, ठीक है ना। इसके बाद उत्तर प्रदेश की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है। अरे स्टार्टिंग में ही बताया था भाई, अब इसको भी मैं ही बताना पड़ेगा क्या आंसर, कमेंट कर देना इसका ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। कोई किसी को नहीं बता रहा हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि एक बार समझा दिया है तो अब इसका आंसर मैं नहीं करूँगा, इसका आंसर करोगे ओनली ऑन आप, ठीक है ना। चलिए कमेंट सेक्शन में करना है सभी को इसका आंसर। वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु भागों में विभक्त किया गया है। तो बढ़िया वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 आपको स्क्रीन पर दिया हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी, एक तो आपका मैदानी क्षेत्र और ये आपका भूभाग, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गर्मी किन जिलों में पड़ती है। अब भैया ये क्वेश्चन तो देखो कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है यार, ठीक है ना, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आने के पॉइंट नहीं होते, ठीक है ना, क्योंकि भाई गर्मी क्या कहते हैं, सहारनपुर में गर्मी हो जाए, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर में कम होती है, अरे 45 से ऊपर पहुंच जाता है ना। तो ऐसे थोड़ा ना है कि कौन से डिस्ट्रिक्ट में होगी। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा, वैसे पहले जो आया था ऑप्शन सी इसका सही दिया गया था, और यूपी SSC के एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन था, आगरा एवं झांसी, ठीक है ना। चलिए अच्छा है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा बेटे, फिर भी कभी कन्फ्यूजन हो जाए कि सर ने तो बोला था कि ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ये कहाँ से आ गया, और लड़ो वहाँ पे, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किन मानसून से होती है। जो कौन से मानसून, बंगाली खाड़ी के जो मानसून होता है उससे सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है बेटा, बंगाल की खाड़ी। इसके बाद उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा की अगर बात करूँ, गोरखपुर क्षेत्र में सबसे अधिक होती है। कौन से में, गोरखपुर क्षेत्र में सबसे अधिक होती है। इसके बाद क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है। अब सबसे कम वर्षा बतानी है, क्वेश्चन नंबर 20 जो आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, सबसे कम, तो ध्यान रखिएगा आपका बेटा, ये आपका जो मथुरा है इसमें सबसे कम होती है। इसके बाद क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश में शीत ऋतु में तापमान किस ओर से किस ओर बढ़ता है। तो सही आंसर इनमें से कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बी सभी का राइट आंसर, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश, उत्तर से दक्षिण की साइड। चलिए इसके बाद उत्तर ऋतु में उत्तर प्रदेश, ठीक है, अच्छा सॉरी, ठीक है, देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है। क्वेश्चन 22 आपकी स्क्रीन पर होगा, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 22 में कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सभी का राइट आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन सी, ये जो आपका है पश्चिम गंगा मैदान, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, गंगा के मैदानी भाग से निकलने वाली नदियाँ इनमें से कौन सी है। मैंने बताया था ना आपको कि भैया ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि ये जो नदियाँ है, झील है, ठीक है ना, इन्हें पूरे को कवर करना पड़ेगा बेटे, उत्तर प्रदेश स्पेशल है ये।
और यूपी स्पेशल में तो बिल्कुल पॉइंट से पढ़ना पड़ता है और जीरो से पढ़ना पड़ता है। यमुना नदी आपसे लंबाई पूछ लेगा और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। सबको पता है कि 2525 किलोमीटर गंगा की है, यमुना की किसी को नहीं पता, तो क्यों नहीं पूछेगा, यमुना का पूछेगा। 1376 किलोमीटर है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नदी उत्तर प्रदेश के लिए। चलिए, तो सही आंसर इनमें से कौन सा होगा, राइट आंसर, इट्स वेरी गुड। ऑप्शन आपका यहाँ पे आ रहा है अधिकतम ऑप्शन सी। कौन सा आ रहा है, ऑप्शन सी सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तदायिनी या पवित्र नदी के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सभी को इसका आंसर आना चाहिए था, गंगा नदी। कौन सी मेरे शेर, गंगा नदी, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा नदी किन नदियों से मिलकर बनी है। अच्छा, सहायक नदी पूछ लेगा, है ना। तो सहायक नदी कौन कौन सी होगी, क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर, एक तो अलकनंदा और एक आपकी बेटा भगीरथी। ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, तो ऑप्शंस यहाँ पर आप लोगों का बी सभी का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर, स्वस्थ शिक्षा 2005 का रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन ये आपका 2014 में भी रिपीट हुआ था क्वेश्चन एक, है ना। और आपका उसके बाद 2018 में कोई एग्ज़ाम था यूपी का, ठीक है, तो उसमें भी रिपीट क्वेश्चंस हुआ था बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये आप लोगों को बताना है। तो राइट आंसर क्या पूछा है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा गंगा के दाएं किनारे पर नहीं है। भैया टफ क्वेश्चन है, ठीक है ना, घुमाएगा क्वेश्चन। चलिए देखिए क्या पूछा है, दाएं किनारे पर नहीं है, स्वस्थ शिक्षा 2005 का क्वेश्चन है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका सी सभी का राइट आंसर। वाराणसी तो नहीं है दाएं किनारे पर, है ना। हरिद्वार कौन सी साइड में है बेटा, दाएं किनारे पर होगा। इलाहाबाद दाएं किनारे पर है, कानपुर है, वाराणसी नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका सिंपल तरीके से सी सभी का राइट आंसर होना चाहिए। चलिए, इस क्वेश्चन को अच्छे से देख लीजिएगा, बाकी मैं इसका रिसर्च कर दूंगा इसके बारे में अगर आपको लग रहा है, बाकी मेरी साइड से बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए जी। गंगा नदी की निम्नलिखित में कौन सी सहायक नदी नहीं है, गंगा नदी कौन सी सहायक नदी नहीं है पूछा है। भैया घाघरा नदी है, यमुना भी है, यमुना तो बिल्कुल पहले आएगी, गोमती नदी भी आएगी। अब बचता कौन सा है आपका, चंबल नदी। तो ऑप्शन आपका डी सभी का बिल्कुल सही आंसर। इसके बाद क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जी, दक्षिण की ओर से गंगा में मिलने वाली 2 महत्वपूर्ण नदी इनमें से कौन सी होगी। दक्षिण की ओर से पूछा है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शंस यहाँ पर आपका तमसा और सोन नदी। दक्षिण की साइड से आती है ना, दक्षिण की साइड में मिलेगी, न कि बेतवा। चलिए, यूपी पीसीएस 2014 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। तो सही आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन आपका ए सभी का राइट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी, ठीक है ना। इसको याद रखिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, गंगा नदी का उद्गम स्थल इनमें से कौन सा होगा। सभी गए होंगे अधिकतम स्टूडेंट्स, और नहीं जाने हैं तो आप सभी को पता होना चाहिए, यमुनोत्री या गंगोत्री। यमुना का पूछा है तो हमेशा ध्यान रखिए यमुनोत्री लगेगा। अगर पूछता गंगा का बताना है तो आपको ध्यान है गंगोत्री फिर, ठीक है ना। गंगा गंगोत्री और यमुना यमुनोत्री। यमुना का पूछा तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके बाद, यमुना नदी सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में किस जिले से प्रवेश करती है। उत्तर प्रदेश में यमुना नदी जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करेगी, तो मथुरा से प्रवेश करती है यमुना नदी बेटा, ठीक है ना, मथुरा। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित में किस नदी के संगम का स्थान है। ग्राम विकास अधिकारी 2018 क्वेश्चन नंबर 10, जो आपका एग्जाम रद्द हो गया, पता है ना सभी को। जिसने ग्राम विकास अधिकारी 2018 का एग्ज़ाम दिया था, सभी इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आपका वो एग्ज़ाम बेटा कैंसिल हो चुका है, ठीक है ना। तो इसमें राइट आंसर ऑप्शंस बी सभी का राइट हो जाएगा, गंगा यमुना और सरस्वती। कौन सा, गंगा यमुना और सरस्वती। चलिए, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, गंडक नदी को नेपाल में क्या कहते हैं। गंडक नदी को नेपाल की बात कर रहे हैं। अधिकतम क्वेश्चंस मिल जाते हैं, 3-4 क्वेश्चंस मिल जाएंगे दूसरे देश के, आप कंफ्यूज यार 8 नंबर बनेंगे भैया।
ठीक है ना। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। गंडक नदी का संगम स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है? अच्छा, संगम स्थल की पूछा, गंडक नदी है। क्वेश्चन 12 ऑप्शन आपका हाजीपुर जाएगा, डी सभी का राइट आंसर। देखिए, रुकुमकोट के निकट निम्नलिखित में कौन सी नदी निकलती है? रुकुमकोट के निकट पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी की स्क्रीन पर। रुकुमकोट के हाँ निकट कौन सी नदी निकलती है? क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सी बेटा? राप्ती नदी। निम्नलिखित में किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? क्वेश्चन 14, ये तो बहुत सिंपल तरीके से समझा रखा है भाई, एग्जाम में देखा है कि नहीं देखा है? इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? गोमती नदी कौन से स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सभी का राइट आंसर। ठीक है ना, कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए सभी का यहाँ से राइट आंसर। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? तो बहुत बढ़िया वाला क्वेश्चन है, ऑप्शन बी गोमती। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? पीसीएस 2018 का रिपीटेड क्वेश्चन है, परीक्षा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो क्वेश्चन 17 का ऑप्शन ए सभी का यहाँ से राइट आंसर, बेतवा। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी से मिलती है? 18 नदियों से संबंधित बेटा एग्जाम में मिलते रहते हैं, हमीरपुर में मिलती है। और मैंने नदियों से संबंधित मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन छोड़ूंगा मैं। केन नदी किस स्थान पर यमुना से मिलती है? 19 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी सभी का यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कल। फिर अच्छे से जो है मेहनत करिएगा, और अगर यूपी का कोई एग्ज़ाम देंगे स्टूडेंट्स तो इस सभी कोर्सेज को आप लोग बिल्कुल अच्छे से कवर कर लेना है। इस चीज़ को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, चलिए बाय बाय सभी को, नमस्कार, राधे राधे और जय हिंद।